विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस देश में आम चुनाव, ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है जिसमें जनता अपने सरकार का निर्वाचन करती है। अपने मताधिकार का प्रयोग कर हमारे देश में कौन सा कानून लागू होगा, कौन सा नियम चलेगा और कैसी सरकार की गठन होगी, इसकी संरचना खुद जनता तैयार करती है। इस महाआयोजन में भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन दो प्रमुख गठबंधन है, दो प्रमुख घटक है और इसके नेता प्रचार प्रसार, रैली, रोड शो सभी पिछले 2 महीनों से चल रहा है। सभी अपनी अपनी ताकत लगाकर इस चुनाव में इस समर को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सारे मतदाता अपने अपने मत डाल चुके हैं। मैं एक स्वच्छ और 100% सही एग्जिट पोल आपको बताने का प्रयास करूंगा। प्रत्येक राज्य बाई राज्य। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, जहां 2019 के चुनाव में वाईएसआरसीपी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी, परंतु 2024 में यह पलट चुका है। टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन ने बहुमत पे आंकड़ा जुटाया है, जहां टीडीपी 15, बीजेपी 5 और उसके सहयोगी जेएसपी ने 2 सीट पर कब्जा जमाया। अरुणाचल प्रदेश, जहां 2019 में बीजेपी ने उसके 2 सीट पे कब्जा किया था और इस बार भी कमोबेश यही स्थिति रहने की पूरी उम्मीद है। हम आते हैं आसाम, जहां पे हेमंत बिस्वा और बीजेपी की बड़ी आक्रामक रणनीति रही थी। 2019 में 14 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था और इस बार भी यह स्थिति इंप्रूव भी होगी। हो सकता है बीजेपी 12 सीटों पे कब्जा करे, वहीं कांग्रेस 1 और अदर जो है वो भी 1 सीट पर कब्जा कर सके। हम आते हैं बिहार, जहां बहुत जोर आजमाइशें की गई, बहुत सारी बातों को फैलाया गया, टकाटक और खटाटक बहुत सारी बातें आई। पिछले चुनाव में 40 में से 39 सीट पर एनडीए गठबंधन ने कब्जा किया था, लेकिन इस बार 1-2 सीटों की हानि हो सकती है। बीजेपी अपनी सभी 17 सीट जीत रही है। हानि सिर्फ जदयू के खाते से 2 सीटों की हो सकती है। गोवा, जहां पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी 1 और कांग्रेस ने 1 जीता था, परंतु इस बार बीजेपी दोनों सीटों को कब्जा कर रही है। गुजरात, जहां पिछले चुनाव में भी 100% वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया था और यह रुझान इस बार भी यथास्थिति बनाए रखा है। हम आते हैं हरियाणा, जहां सबसे मुश्किल चुनाव हो रहा है और पिछले बार क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति सामना करना पड़ सकता है और यहां बीजेपी 8 और कांग्रेस 2 सीटों पे कब्जा जमाने में सफल होगा। हम आते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां की 1 सीटों पे एक अलग तरह की बातें चल रही है कि वो कांग्रेस जीत ले, वो है मंडी, परंतु मेरे एग्जिट पोल में चारों की चारों सीटें बीजेपी को खाते में जा रही है। जम्मू कश्मीर, जहां का इलेक्शन लाजवाब रहा, जहां की वोटिंग परसेंटेज अविश्वसनीय रहा, वहां बीजेपी अपनी 2 सीटों में से दोनों सीट कब्जा कर रही है, बिकॉज की कश्मीर के हिस्से में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है, तो वहां अन्य पार्टी के हाथ में 3 सीटें जा रही है। वहीं लद्दाख, जहां पिछली बार बीजेपी ने 1 सीट पे कब्जा जमाया था, लेकिन कुछ स्थानीय कारणों के कारण ये सीट शायद बीजेपी के हाथ से निकल जाए। हम आते हैं कर्नाटक,
जहाँ पे बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि शायद बीजेपी को बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़े और उसके सीट कम हो जाए, परंतु ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है और बीजेपी पिछले साल जीते हुए 25 सीटों को बरकरार रखने में सफल होती दिख रही है। वहीं जेडीएस, उसके सहयोगी 2 सीट और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ेगा। हम आते हैं केरला, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत मेहनत की और कुछ सकारात्मक परिणाम वहाँ से निकल रहे हैं। पहली बार केरला में हो सकता है कि भगवा तिरंगा, भगवा कमल खिले और ऐसी उम्मीद है कि बीजेपी वहाँ पे 3 सीटों पे कब्जा कर सकती है। मध्य प्रदेश, जहां पिछली बार एक छिंदवाड़ा की सीट पे कमलनाथ की परिवार ने कब्जा जमाया था, परंतु इस बार भी वो सीट शायद उनके हाथ से निकल जाए और 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाए। महाराष्ट्र, जहां पे इस बार कठिन चुनौती है क्योंकि दल 2 से 4 हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है और यहाँ पर 2019 के बनिस्पत 2024 में बीजेपी को या एनडीए को थोड़ी सी सीटों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ शिवसेना उद्धव ग्रुप को थोड़ी एडवांटेज मिलेगी और उसे 10 सीटें आने की गुंजाइश बनती है। मणिपुर, जहां पिछले बार बीजेपी ने 1 और एनपीएफ ने 1 सीटें प्राप्त की थी, परंतु इस बार शायद बीजेपी दोनों सीटों पे कब्जा जमाने में सफल होती दिख रही है। मेघालय, जहां कांग्रेस 1 और अदर ने 1 सीटें जीती थी और इस बार 2024 में बीजेपी 1 और अदर 1 जमाने में सफल हो जाए। हम आते हैं मिजोरम, जहां 2019 की बातें फिर से दोहराई जाएगी और एमएनएफ 1 सीट कब्जा करेगी। नागालैंड की भी वही स्थिति है, जहां की क्षत्रिय दल एनडीपीपी पहले वाली स्थिति में इस बार भी रहेगी। उड़ीसा, जहां चमत्कार से कम नहीं हो रहा है, वहां पे नवीन पटनायक की सत्ता खिसकती हुई दिख रही है और बीजेपी 21 में से 19 सीटों पर जीतती हुई प्रतीत हो रही है और कांग्रेस 1 और बीजू जनता दल सिर्फ 1 पर सिमटती हुई दिख रही है। विधानसभा में क्या परिणाम होगा, वो अलग की बात है। पंजाब, जहां इस बार मुकाबला 4 दलों के साथ हो रहा है, जहां आप है, कांग्रेस है, लेकिन सबसे अच्छी स्थिति आज भी पंजाब में कांग्रेस की होती दिख रही है, जहां उसे 8 सीट मिल सकती है। बीजेपी 4 सीटों पे बढ़ती हुई दिख रही है, वहीं शिरोमणि अकाली दल 2 सीट और आपको 2 सीट प्राप्त हो सकती है। इस बार पंजाब में मुकाबला चतुष्कोणीय है, इसलिए सीटें बढ़ती हुई दिख रही है। राजस्थान, जहां बहुत पहले से चर्चा हो रही थी कि राजस्थान में इस बार बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है और ऐसा कुछ होता दिख रहा है। कुछ विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन इस बार कुछ कांग्रेस की सीटें राजस्थान में प्राप्त हो सकती है। शायद वो 3 सीटें हैं और बीजेपी 22 की 25 में से 22 सीटों पे अपना अधिकार रखने में सफल होती है। एक अदर्स को मिलती दिख रही है। सिक्किम, जहां पिछली बार एसकेएम ने 1 सीटें जीती थी और इस बार भी वो अपनी सीट को बरकरार रख रही है। तमिलनाडु, बहुत रोचक मुकाबला, जहां पे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत किया और अन्नामलाई के आने के बाद शायद तमिलनाडु में कमल खिले और एक नया चमत्कार हो जाए। शायद ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है इस सर्वे में। डीएमके, जो पिछले बार 24 सीटें जीती थी, इस बार 24 से थोड़ी कम सीटें वो जीत सकती है और छोटी-छोटी पार्टियों को ज़्यादा हानि होती दिख रही है। यहाँ पे बीजेपी हो सकता है कि दहाई अंकों में प्रवेश करे। वहीं कांग्रेस को थोड़ी-सी हानि होती हुई दिख रही है।
जबकि डीएमके को 5 सीटों का नुकसान होते दिख रहा है। अदर्स को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़े। बीजेपी 12 सीटों लेकर एक चमत्कार की स्थिति में है। त्रिपुरा, जहां पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटें हासिल की थी और इस बार भी 2 सीटें कायम रखने में सफल होती प्रतीत हो रही है। उत्तर प्रदेश अपनी रीच का सबसे बड़ा राज्य, जहां पे पिछले बार बीजेपी ने अकेले 62 सीटों पे चुनाव लड़ा था, वो भी तब जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी तथा आरएनडी एक साथ थे। और इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी और आरएनडी अलग अलग है। वहीं आरएनडी बीजेपी के साथ है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसका फायदा इस चुनाव में बीजेपी को अवश्य मिलेगा। बीजेपी 71 सीटों पे जीतती हुई प्रतीत होती है। वहीं उसके दोनों सहयोगी दल अपने 2-2 कोटों को भी जीतने में सफल होते दिख रहे हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश सिर्फ 4 सीटों पे सिमटते हुए दिख रहे हैं और कांग्रेस सिर्फ रायबरेली का 1 सीट, वेस्ट बंगाल सबसे रोचक और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण सीट, जहां पे ममता दीदी और मोदी जी में एक अलग ही संघर्ष दिखता है। और इस संघर्ष में इस बार ममता दीदी पटकनी खाती हुई दिख रही है और बीजेपी एक नया चमत्कार करते हुए 31 सीटों पे जीतती हुई प्रतीत होती है। वहीं ममता दीदी 10 सीटों पे सिमट रही है और कांग्रेस सिर्फ अपना खाता खोल पा रही है। छत्तीसगढ़, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की थी और शायद इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करते हुए पूरे के पूरे 11 सीटों पे कब्जा कर ले। झारखंड, जहां पिछले बार बीजेपी का अच्छी सीटें प्राप्त की थी, 14 में से 11 सीटें हासिल की थी और उसकी सहयोगी 1 सीट हासिल की थी और एनडी गठबंधन ने 2 सीटें हासिल की थी। इस बार 1 सीट का नुकसान एनडी गठबंधन को हो रहा है। उत्तराखंड, जहां की 5 सीटें 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीता था और इस बार भी ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा 5 सीट यानी कि क्लीन स्वीप उत्तराखंड में बीजेपी कर रही है। तेलंगाना, तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई है। टीआरएस अलग हो चुकी है, उसकी कोई सीटें जीतने की वैसी संभावना नहीं है और यहाँ टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है, जिसमें बीजेपी थोड़ी सी आगे निकलती हुई दिख रही है और वो 10, वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां कांग्रेस ने पिछले बार चुनाव जीता था और इस बार वो सीट बीजेपी उससे छीनती हुई दिख रही है। चंडीगढ़ का एक सीट जो 2019 में बीजेपी ने जीता था, कैंडिडेट बदलने के बावजूद शायद ये सीट फिर से बीजेपी के झोली में आता हुआ दिख रहा है। दादर एंड नगर हवेली एक सीट है जो किसी नेशनल पार्टी के हाथ में नहीं, एक अदर्स के हाथ में फिर से जाता हुआ दिख रहा है। दमन एंड दीव 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पे कब्जा जमाया था और पुनः 2024 के चुनाव में भी बीजेपी इस सीट को रिटेन रखने में कामयाब होती प्रतीत होती है। दिल्ली, जहां केजरीवाल और कांग्रेस का संयुक्त गठबंधन चल रहा है, परंतु इस गठबंधन की हवा उड़ती हुई दिख रही है और बीजेपी पुनः 7 की सातों सीटों पे जीतती हुई प्रतीत हो रही है। लक्षद्वीप का एक सीट, जिस पे पिछले चुनाव में एनसीपी ने बाजी मारी थी और इस बार लक्षद्वीप सीट पे बीजेपी अपने झोली में डालती हुई प्रतीत हो रही है। पांडुचेरी का एक सीट 2019 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने झोली में डाला था और इसके बाद इस इलेक्शन में
यह सीट भी कांग्रेस की झोली में ही जाती हुई प्रतीत होती है। ये रहा पूरा का पूरा डाटा। 2019 में किस दल ने कितना सीट जीता था? बीजेपी ने 303, कांग्रेस ने 52, डीएमके 23, वाईएसआरसीपी 23, शिवसेना 18, जदयू 16, तृणमूल कांग्रेस 22, बीजेडी 12, बीएसपी 10, एसपी 5, एनसीपी 5, सीपीआईएम 3, टीआरएस 9, एनजेपी 6 और अदर्स के खाते में 36 सीटें गई थी। परंतु इस बार इसमें से कई दल की बोरियां बिस्तर समेटती हुई दिख रही है और वो भारत के 10 प्रमुख सीट प्राप्त करने वाले दल से बाहर होते दिख रहे हैं। वहीं कुछ दल जैसे शिवसेना और एनसीपी की दो फाड़ होने के बाद उनकी परिस्थितियां पूर्णतः बदल गई है। अब आए हम देखें कि 2024 में बीजेपी कितनी सीटें प्राप्त कर रही है और कांग्रेस कितनी सीटें प्राप्त कर रही है। तो बीजेपी 2024 में 372 सीट हासिल करती जा रही है, यानी मोदी जी की बातें सच हो रही है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 45 सीटों पर सिमट रही है। जहां तक बात एनडीए की है तो वो 426 का आंकड़ा को छू रही है। वहीं इंडी गठबंधन 100 से नीचे 98 पर रह रही है और अदर्स के खाते में 19 सीटें जाती दिख रही है। 2024 में सारे पार्टियों का आंकड़ा है बीजेपी 372, कांग्रेस 45, डीएमके 19, वाईएसआरसीपी 3, शिवसेना शिंदे ग्रुप 7, जदयू 14, तृणमूल कांग्रेस 10, बीजेडी 1, शिवसेना उद्धव ठाकरे 10, समाजवादी पार्टी 4, एनसीपी अजीत पवार का 2, सीपीआईएम 2, टीडीपी 15, एनजेपी 5 और जो एनसीपी का शरद पवार का गुट है वो 3 सीटें प्राप्त कर रही है। इसके अलावा और जितने भी हैं वो सारे 31 सीट में सिमट रहे हैं। भारत के प्रिय नागरिकों, ये चुनाव संपन्न हुआ है और मुझे आशा है कि जो हमने एग्जिट पोल दिया है, जब परिणाम 4 जून को काउंटिंग के बाद घोषित होगा तो ये मेरा एग्जिट पोल जो मैंने बनाया है, मैंने मेहनत किया है, वो शायद जितने बड़े बड़े टेलीकास्टर्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स के जो भी एग्जिट पोल आए हैं, उन सारे में सबसे सटीक और सच्चा होगा। हमें आपका सहयोग चाहिए ताकि हम सच्चाई के साथ आगे भी एग्जिट पोल तैयार कर सकें और सही सर्वे को आपके सामने लाने की हिम्मत रख सकें। जय हिंद, जय भारत।